अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी फैक्टराइजेशन की सीरीज चल रही है। चैप्टर 4 कर रहे हैं हम और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड चैप्टर है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 6 हम करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने उन वीडियो में जो है समझाया है। ठीक है। अब ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन वही है, बस थोड़े से मुख्तलिफ हैं, बात वही है अगर आप वो वीडियोस देख चुके हैं तो। वैसे लिंक मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं, नहीं तो प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन के नाम से, क्लास 9। अच्छा अब देखें, यहाँ पे क्या है कि ये ब्लू पेन नहीं चाहिए, मुझे रेड पेन चाहिए। चलें, अब ये रहा रेड पेन। ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि आपको चेक करना है कि पहले इसमें परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है फॉर्मूला या मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है या क्या चीज़ अप्लाई हो रही है। देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से। देखिए कॉमन तो निकल नहीं रहा। बचा ये 16 2 के डबल में आता है पर 81 नहीं आता, 3 के डबल में 81 आता है पर 16 नहीं आता, तो मेन कॉमन तो नहीं निकल रहा। अब आप देखिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रही है इसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ 81 बन रही है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर 9x स्क्वायर, और ये भी बन रही है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स के परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो आप ऐसा करें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग ना करें, इसका परफेक्ट स्क्वायर ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईजी भी हो जाएगा। तो मैं यही काम करने वाली हूँ परफेक्ट स्क्वायर। देखें, ए की वैल्यू का समझने के लिहाज से सोचें, ए की वैल्यू फॉर्मूला लगाना ना हमने, तो ये बनेगी परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है 9, और इसकी पावर को कर दीजिए हाफ तो स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू जो बनेगी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए वो बनेगी 16, किसका स्क्वायर होता है, हाँ 4 का, और ये वाई और स्क्वायर। अच्छा अगर आपको जानना है कि 81 और 16 किसके स्क्वायर होते हैं, आपको याद नहीं है, तो आप जो भी वैल्यू जिसका आपको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वही होगा। अगर स्क्वायर रूट डेसिमल में आएंगे तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके। अच्छा जी, अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा, वही हमारा फॉर्मूला कौन सा ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा कुछ स्टूडेंट ने अभी भी नोट कर लिया होगा कि मिडिल टर्म पे सही तरीके से फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो बाद में देखेंगे, नहीं हो रहा मैं जानती हूँ। अभी आप क्या करें, पहले अप्लाई कर दें क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो दैट्स मीन फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है। अच्छा अब ये ए है ना, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो 9x स्क्वायर है। ठीक है, मैंने कर दिया ए स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर ए की वैल्यू है, ये स्क्वायर फॉर्मूले का है। ठीक है। अब क्या है, प्लस 2ab, ए मतलब 9x स्क्वायर, बी मतलब 4y स्क्वायर। अब यहाँ भी b की जगह आप 4y स्क्वायर रखें और ये फॉर्मूले का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 9 से 81x स्क्वायर यही आने वाला है ना, हाँ 81x स्क्वायर ही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 9 18, 18 4 72 आ रहा है। ठीक है, तो 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये आएगा 16y स्क्वायर, नहीं y पावर 4। ठीक है। अब बताएं क्या ये मिडिल टर्म इस मिडिल टर्म से मैच कर रही है, नहीं कर रही है। ये मिडिल टर्म इस मिडिल टर्म से मैच नहीं कर रही है, तो कितना मैच नहीं कर रही है उतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर दें। 72 से 36 माइनस करें तो 36 आएगा। इत्तेफाक से सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है सेम आए, अलग भी आ सकता है। 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप साइड में माइनस कर दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। उसके बाद क्या करें, अब ये फॉर्मूला बंद कर दें, फॉर्मूला क्लोज। फॉर्मूला क्लोज में यही वैल्यूज लीजिए, समझाने के लिए लिखवाया था ये 9 और 4y स्क्वायर है ना, तो आप इसको लीजिए, इस फॉर्मूले को इस तरह इसमें बंद करना है। ठीक है, क्योंकि ये ओपन तो पहले से था, हमें तो फॉर्मूला क्लोज ही करना है। अच्छा अब क्या करना है, 9x स्क्वायर और b की वैल्यू है 4y स्क्वायर, और ये हो गया फॉर्मूला क्लोज। और ये वैल्यू आप यहाँ लिखें, और इसका अगर देखें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो एज इट इज लिखें और आंसर। लेकिन आप नोट करें 36 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, और एक्स वाई आप अगर अंदर रखें तो आप आराम से स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें कि ये तो एक और फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रही है ए की वैल्यू, ये बन रहा है बी की वैल्यू, तो ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। तो मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला फिर से लग रहा है, मतलब फिर से क्या लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला भी लग रहा है, ये वर्ड ज़्यादा बेटर है। ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज द फॉर्मूला। लगा दे और स्टेप कंप्लीटेड। क्या करना है भाई, ये ए की वैल्यू को लिखना है, एक बार सम का साइन, फिर बी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू लिखना है, एक बार माइनस का साइन और बी की वैल्यू। तो ये मैंने लिख दिया 9x² प्लस 4y² एंड प्लस का साइन मतलब सम का साइन 6xy, फिर 9x² प्लस 4y² माइनस 6xy। बस कहानी खत्म। अगर आपको अरेंज करना हो तो कर सकते हैं, 9x² फिर 6xy को यहाँ मतलब इसको हाई पावर कंसिडर करके फिर 1 पावर फिर 0 पावर, इस तरह अरेंज कर दें। नहीं करना चाहे तो ये आंसर है आपका, आप चाहें तो इसको कहें भाई ये रहा मेंशन या रिक्वायर्ड आंसर, हो गया। ठीक है, अब क्या किया है, 2 फॉर्मूलाज लगे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई है, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको आपको समझा दें। सही है, और अगर कोई गलती हो गई है, कुछ भी हो गया हो, तो उसको आप कमेंट में मेंशन करके मुझे बता सकते हैं, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए और उनकी करेक्शन हो जाए। ठीक है, और मैं भी करेक्ट कर सकूं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 2। पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह होगा, प्रैक्टिस करने तो सीख ले। देखें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ए की वैल्यू x² हुई और बी की वैल्यू 5, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है जल्दी से बताइए, कमेंट मेंशन कीजिएगा, 5 का होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ए की वैल्यू x², बी की वैल्यू 5। ठीक है, और अब फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला वही फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है, इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ओके। अब जल्दी से फॉर्मूला लगाऊं मैं, ए की वैल्यू हमारे पास x² है और ये बैक फॉर्मूले का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x², b मतलब 5 एंड प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, अच्छा आप देखेंगे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। 2 5 10, 10x², ऐसा ही लिखा हुआ है ना, तो जब 10x² बन रहा है तो यहाँ पर कितने x² है, 1। तो 10 में से आप 1x² को निकालें तो क्या आपके पास रिमेनिंग आएगा, 9x²। अब इसको कर दीजिए फॉर्मूले में बंद। ठीक है, ये ज़रा बेटर तरीका है कि हम इसको स्टेप मतलब जो मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा करवाया था वो ज़रूरी नहीं है। x² प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये माइनस, देखिए 9x² किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, 3x का। ठीक है, ओके, और ये स्क्वायर हमने ब्रैकेट के बाहर दिखा दिया। अब क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, बता देना है कि भाई हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a² माइनस b², a प्लस बी प्रोडक्ट a माइनस बी। ठीक है, x² प्लस 5 प्लस 3x, यहाँ पे लिखना है x² प्लस 5 माइनस 3x, मतलब एक बार ये पूरी वैल्यू जो a की है वो प्लस लिखने के बाद b के साथ, फिर माइनस के साथ b की वैल्यू के साथ, मतलब एक बार a प्लस b, a माइनस b। इजी था ये क्वेश्चन, जल्दी से करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। अब ये है पार्ट सी। क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल 1y² इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या 8 है, नहीं है, तो मीन तो फॉर्मूले वाली कहानी ही नहीं है। अब कौन सी कहानी है, कहानी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, जो कि हम सीख चुके हैं प्रीवियस 2 वीडियोस में, देख लीजिएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, मतलब फर्स्ट टर्म मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, तो आएगा 8। अब जो ये नंबर आया है ना, ये इस नंबर की बड़ी अहमियत है। करना क्या है, ये फर्स्ट टर्म और ये 8 टर्म जो उससे हमने मल्टीप्लाई करके नंबर लाए ये सेम रहेगा। अब मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें उन 2 नंबर्स को तो 8 आए, जबकि माइनस या प्लस करें तो 7 आए, लेकिन माइनस करने से ही आएगा। तो आप देखिए 8 है, आप चाहे तो फैक्टरी बना सकते हैं जैसे मैंने बताया था, लेकिन ये बहुत आसान से समझ में आ रहा है। 7 1 जा 7, क्योंकि प्राइम नंबर है अपने टेबल में ही आता है। ठीक है,
तो 7 1s आर नहीं, 7 1s आर नहीं, सॉरी 7 1s आर 7 होगा ना, 8 1s आर, डन डन डन। 8 1s आर अगर मैं करूं 8 वाई स्क्वायर माइनस, अब मुझे माइनस करना है 7 लाने के लिए तो मुझे प्लस में लेना होगा वाई स्क्वायर। देखें अब 8 1s आर 8, जबकि माइनस प्लस माइनस 8 में से मैंने 1 को माइनस किया तो 7। बात समझ में आ गई है। अब इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन है वाई स्क्वायर। क्या रिमेनिंग रहा, अगर इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन अगर आ जाएगा तो मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, हाँ गलती तो की है। तो फिर बचेगा क्या, ये तो सॉल्व हो रहे हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे भाई। नहीं नहीं नहीं, ये y पावर 4 है, ठीक है, ये y पावर 4 है। अब y स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, y स्क्वायर इसके पास बचा, क्योंकि तो सॉल्व हो जाते हैं ना इसलिए, और ये -8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 ले लीजिए, और ये y स्क्वायर -8 एज इट इज लिखिए। अब ये दो टर्म हो गई ना, इन दो टर्म में y स्क्वायर -8 कॉमन है, तो y स्क्वायर -8 लिखिए, एंड y स्क्वायर यहाँ रिमेनिंग बचा और यहाँ बचा 1, ये लिख दीजिए। ये मैंने बहुत जल्दी में करवाया है, इसकी डिटेल्ड वीडियो प्रीवियस वीडियो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है, उसमें मैंने समझाया हुआ है। बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड था, 6 तो ये चल रहा है ना, और 4 में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ हुआ है, 5 में तो डिटेल में समझाया हुआ है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप वहाँ से सीख लीजिएगा। ओके, अब इसका पार्ट डी करते हैं स्टूडेंट्स। अब पार्ट डी है, आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, जब परफेक्ट स्क्वायर है तो मेथड भी डिफरेंट होगा। जल्दी से कर लीजिए। अब मैं ए और बी की वैल्यू अलग अलग नहीं लिख रही, मैं यहीं पर बता रही हूँ कि ये 4a स्क्वायर जो है, मतलब ये 16a पावर 4 स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, जल्दी सोचिए सोचिए सोचिए, ये होगा 9 का, ऑफ कोर्स 9 का ही होगा, तो 9b स्क्वायर और ये स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखते हैं माइनस, माइनस लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है। 2ab, a अच्छा a की वैल्यू है 4a स्क्वायर और b की वैल्यू है 9b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इसमें, 2 4 एक्स्ट्रा नहीं, कम आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 2 4 8 8 9 72 आ रहा है, और यहाँ 97 है, तो 97 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या रिमेनिंग आया 25। इसका मतलब माइनस का ही 25 और लूंगी तो ये 97 बनेगा, तो जो माइनस का 25 है वो मैं साइड में लिख लेती हूँ। अब माइनस का 25 के साथ ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लूंगी, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू वेरिएबल है ना कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कर दूंगी मैं, 1 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ए की वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने फॉर्मूलाज नहीं लिखे हैं स्टूडेंट्स, अभी अभी तो लिखे थे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, सेम है, ओके। अब यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है 5 का, और ए बी लेना होगा क्योंकि जब मैं होल ब्रैकेट बाहर में लगाऊंगी तो मुझे इन वैल्यूज को हाफ करना होगा, पावर्स को हाफ करना होगा। फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी स्टूडेंट्स हम लगाते हुए आए हैं, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, एग्री। अब एक बार इस पूरी वैल्यू को जो है आप, मतलब ये ए की वैल्यू है, ये बी, पहले ए की वैल्यू पूरी लिखिए, लिख ली मैंने ए की वैल्यू पूरी, फिर एक बार प्लस लिखा और बी की वैल्यू लिख दी 5ab, फिर ए की वैल्यू पूरी लिखी 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, और फिर बी की वैल्यू माइनस के साइन के साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। चाहे तो थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आगे भी सॉल्व हुआ हुआ है कॉपी बुक में, वो आगे क्या सॉल्व हुआ हुआ है, मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर सकती थी कि पहले इसी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ। तो आप क्या करें, इस पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो मैं अगर इसको लिख दूँ 2a स्क्वायर तो लग रहा है 2a स्क्वायर, और ये माइनस 3b स्क्वायर, सॉल्व करें 3b को वापसी सॉल्व करें 9b स्क्वायर आ रहा है ना, 2a को वापसी सॉल्व करें 4a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये प्लस 5ab ऐसे ही लिखे रहने दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी यही करिए, सेम टू सेम तो क्वेश्चन है, 2a स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 5ab। अब इस पर दोबारा यही फॉर्मूला लगेगा और एक बार आप इसको लिखेंगे सम के साइन के साथ, मतलब 2a प्लस 3b इस तरह लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 2a माइनस 3b,
ओके, और ये +5ab एज इट इज रहेगा। कोई एतराज तो नहीं आपको, यहाँ भी यही करेंगे आप, 2a + 3b, सही है, और 2a - 3b एंड ये -5ab एज इट इज रहेगा। अब ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ, क्योंकि दोबारा फॉर्मूला लग रहा था ना। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई पहले क्यों नहीं लगाया, तो पहले वाले में नहीं लग रहा था। ये देखें क्वेश्चन सामने आपके, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें 9x² + 4y² था, प्लस का साइन था, तो क्या प्लस के साइन में a² - b² का फॉर्मूला लग सकता है? नहीं लग सकता। अब अगर आप इसको देखें तो ये x² + 5 3x, इसमें तो कोई, ये तो बन रहा है स्क्वायर, ये तो इन दोनों से कोई स्क्वायर ही नहीं बन रहा था, तो इन दोनों में से कोई स्क्वायर ही नहीं बन रहा, तो क्या फॉर्मूला लग सकता है? नहीं। और पहली बात तो ये कि साइन तक प्लस है, सही है, सिर्फ उसी पर फॉर्मूला लग सकता है जिसके दो एक परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहे हो और साइन भी उनके दरमियान माइनस का, मतलब a² - b², तभी हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 हुई मुकम्मल। अब बुक में जो है वो आंसर डिफरेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन यहीं तक ही सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट मेंशन कर दीजिएगा कि मैं कौन सा एक्सरसाइज पहले शुरू करूं, 4.3 ही कंटिन्यू करूं या कोई और चैप्टर पढ़ाऊं। ठीक है, तो कमेंट्स कर दीजिएगा, देख लेंगे उस हिसाब से कि हमें कौन सा एक्सरसाइज या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।